बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात, आपका शशम जमात में इस्तकबाल है। मैं मौलमा आलिया खादरी फ़ातिमा गर्ल्स उर्दू प्राइमरी स्कूल किरापुरा औरंगाबाद खदर का कफन पढ़ेंगे। इसकी मुसन्निफ़ है ख्वाजा अहमद अब्बास। बच्चों, हम आज ख्वाजा अहमद अब्बास के बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे। हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ। मुल्क को आज़ादी दिलाने में बड़ी बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया, लेकिन अवाम भी इस जद्दोजहद में पीछे नहीं थे। उन्होंने आज़ादी के हुसूल के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक ताउन किया। इस सबक में एक गरीब बुढ़िया की आज़ादी की चाहत को बयान किया गया है, जिसने वतन की मोहब्बत में आज़ादी की जंग के लिए अपनी सारी पूंजी कुर्बान कर दी। ये पूंजी इसके बुढ़ापे का आखिरी सहारा थी। इसकी ख्वाहिश थी कि मरने के बाद इसे खदर का कफन दिया जाए। प्यारे बच्चों, अब इस खदर के कफन के मुसन्निफ़ के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। जान पहचान। इस कहानी के मुसन्निफ़ ख्वाजा अहमद अब्बास ख़ुद मुल्क की आज़ादी की तहरीक में शामिल रहे। अवामी जद्दोजहद के तजुर्बे को उन्होंने बड़े मौसर अंदाज में लिखा है। ख्वाजा अहमद अब्बास 7 जून 1914 को पानीपत में पैदा हुए। वो तालिब इल्मी के ज़माने ही में सहाफ़त से मुंसलिक हो गए थे। वो कई अखबारात के सहाफ़ी रहे। 20 बरस तक उन्होंने हिंदी और उर्दू हफ्तावार बुलेट्स में आज़ाद क़लम के उन्वान से कालम लिखे। मुसन्निफ़ ने 25 साल की उम्र ही में समंदरी जहाज़ के ज़रिए 17 ममालिक इस सफ़र की रुदात मुसाफिर की डायरी के नाम से छप चुकी है। उन्होंने 70 से ज़ायद किताबें लिखी। उनकी अहम किताबें ज़ाफ़रान के फूल, मैं कौन हूँ, गेहूँ और गुलाब, नई धरती नए इंसान हैं। 1 जून 1988 को मुंबई में उनका इंतकाल हुआ। प्यारे बच्चों, अब हम इस सबक से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। 30 बरस की बात है, जब मैं बिल्कुल बच्चा था। हमारे पड़ोस में गरीब बूढ़ी जुलाई रहती थी। उसका नाम तो हकीमन था, मगर लोग उसे हक्कू कहकर पुकारते थे। उस वक्त शायद 60 बरस उसकी उम्र होंगी। वो जवानी में विधवा हो गई थी और उम्र भर अपने हाथ से काम करके उसने अपने बच्चों को पाला था। बूढ़ी होकर भी वो सूरज निकलने से पहले उठती थी, गर्मी हो या जाड़ा। अभी हम अपने लिहाफ़ों में दुबके पड़े होते कि उसके घर से चक्की की आवाज़ आनी शुरू हो जाती। दिन भर वो झाड़ू देती, चरखा काटती, कपड़ा बुनती, खाना पकाती, अपने लड़के लड़कियों, पोतों और नवासों के कपड़े धोती। उसका घर बहुत ही छोटा था। हमारे इतने बड़े आंगन वाले घर के मुकाबले में वो जूते के डब्बे जैसा लगता था। वो कोठरियाँ, एक पतला सा दालान और नाम के वास्ते 2-3 गज लंबा सहन, मगर वो इसे इतना साफ रखती, इतना साफ सुथरा और ऐसा लिपा पुता रखती थी कि सारे महल्ले में मशहूर था कि हक्कू के घर की फर्श पर कीले बिखेर कर खा सकते हैं।